न्यूज़ 18 इंडिया। अमीश भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस है और दो कांग्रेस पार्टियां हैं, एक एनडीए में, एक आईएनडीआईए में, और ये कंटेस्ट कर रही हैं। एक नेहरू की कांग्रेस है जिसको एक तरीके से शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी के हाथ में है, और दूसरी जो कांग्रेस है उसको अब मोदी साहब शायद हेड करने जा रहे हैं। तो इट इज कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस। अगर कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई था तो आउट ऑफ द वे जा जा करके कभी तो कहते हैं साहब वी आर बीजेपी, वी आर आरएसएस, वी आर कैडर बेस्ड, हमारी आइडियोलॉजी है, हमारी एक संस्कृति है 5,000 साल पुरानी, हमने भारत को इस रास्ते पे लेके जाना है। उसके बाद चुनाव जीतने के लिए इवन ये जो 303 सीटें हैं इसमें भी 100 लोग तो बाहर के हैं। तो बीजेपी बैकफुट पे है, नर्वस है, इनको डर सता रहा है, तभी दौड़ दौड़ के जहां मौका मिले। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, इस वक्त सीटें कम है, कम राज्यों में है, लेकिन नेताओं की भरमार है, सभी को राज्यसभा नहीं भेजा जा सकता। जाहिर सी बात है कुछ एलिमेंट्स डिसग्रंटल्ड होंगे। मुझे आपको तो लग रहा है कि कांग्रेस के नेताओं को राज्यसभा का लालच है तो वो राज्यसभा के लिए निकल रहे हैं। अब राहुल गांधी और सोनिया जी चुनाव क्यों नहीं लड़ रही, कारण बताइए। उत्तर प्रदेश से, हिंदी पट्टी से नहीं। अब सोनिया गांधी, अगर हम सोनिया गांधी जी को पिछले कुछ वर्षों से ट्रेस करें उनके राजनीतिक एक्टिविटीज को, तो वो एडवाइजरी तरीके से ही काम कर रही हैं। और जो बाकी की चीजें हैं, चाहे न्याय यात्रा हो, उसके पहले भारत जोड़ो यात्रा हो, बाकी चीजें हो, शीर्ष नेतृत्व जो है एक्टिविज्म का वो राहुल खुद संभाल रहे हैं। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। मैं बृजमोहन श्रीवास्तव का रुख करता हूं। बृजमोहन जी, क्या आपको लगता है ये इतना सरल है जैसा विवेक श्रीवास्तव जी बता रहे हैं, या फिर कहानी ये है कि एनडीए की आंधी है? अमीश जी, विवेक भाई ने जो बताया मैं उस बात से पूरी तौर से असहमत हूं। इस समय इस देश में हर आदमी के मन में ये विचार है कि आज जो मेरा देश 1 अरब 50 करोड़ लोगों का है, अब से 25 साल बाद जब ये 1 अरब 75 करोड़ लोगों का होगा, उस समय इस देश के लिए क्या व्यवस्था होगी, ये प्रोग्राम किसके पास होगा, इस देश के अंदर आम आदमी के जीवन यापन को करने के लिए किसके पास प्रोग्राम है, और एक जिंदगी जीने के लिए जो एक एनवायरनमेंट चाहिए वो कौन से ऐसे लोग हैं जो दे सकते हैं। इन सारे प्रश्नों का जवाब जब आदमी ढूंढने निकलता है, उसको सिर्फ एक ही नाम याद आता है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। और उसके पीछे मूल कारण है पिछले 10 साल में जिस प्रकार से उन्होंने एक आम आदमी के जीवन को उठाने का काम किया है, जिस प्रकार से उसको सुविधाएं दी हैं। 4 करोड़ लोगों को, 4 करोड़ परिवारों को मकान बना के दिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। 10 करोड़ लोगों के घर पे सीधे पानी की व्यवस्था की है। तो आम आदमी इस बात को महसूस करने लगा है कि अगर आदरणीय मोदी जी के साथ अगर हम इस सरकार के साथ अपना सहयोग बना के रखेंगे, सहयोग का मतलब है वोट करना। आदरणीय बड़ी खबर आ गई है कि 11 उम्मीदवारों की लिस्ट समाजवादी पार्टी ने जारी कर दी है। पहले 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी थी, यानी गठबंधन को लेकर एक बार फिर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। मैं सीधा रुख करता हूं मेरे साथ अनुराग भदौरिया। क्या आपको लगता है कि कुल मिलाकर गठबंधन तो हो नहीं रहा है और अपने नेता भी छोड़ के जा रहे हैं? देखिए, मैं आपकी इस बात का जवाब दूंगा, लेकिन सबसे बड़ी खबर आज जो थी, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से रिटर्निंग ऑफिसर ने कबूल किया चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में कि हमने क्रॉस किया था, ये सरासर लोकतंत्र के ऊपर आघात था कि नहीं, बता दीजिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर केस चलाने की बात की, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा है, इस पे खबर कोई ले ही नहीं रहा है। अमीश जी, हमारे चैनल पे खबर मीडिया में सन्नाटा है, हमारे चैनल से आपने खबर बड़ी खबर है ये, हमारी चैनल पे खबर चल रही थी ना अभी थोड़ी देर पहले। अमीश जी, अरे सुन लीजिए, अरे बोलने दीजिए अमीश जी। अभी मैंने आपको कहा, मैं बोल रहा हूं, मैंने कहा कि इस पे कोई डिबेट कहीं नहीं हो रही है। इससे बड़ी खबर तो कोई दूसरी अमीश जी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जनता से संबंधित है। यही तो लोकतंत्र है ना, यही लोकतंत्र जनता को चुनता है ना, या सरकारों को चुनता है ना। और वो जनता जिसको चुनना चाहती है, अगर उसी पे इस तरह के रिटर्निंग ऑफिसर किसी के कहने पे अगर इस तरह का काम करेंगे, तो आप सोचिए फिर मैंडेट का मतलब क्या होगा। फिर जनता जिसको वोट दे रही है उसका मतलब ही नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का, आज आप देखोगे 3 मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने उठाए हैं। एक भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण। अब सोचिए, भारतीय जनता पार्टी कहती है नई राजनीति हम कर रहे हैं। अब इनकी नई राजनीति देखिए, भ्रष्टाचार क्या है,
भ्रष्टाचार में जिनको ये भ्रष्टाचारी का आरोप लगाते थे उनको चक्की पीसिंग करते करते मंत्री बना देते हैं। जिस दूसरे अशोक चौहान को ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, कहते थे शहीदों के मकान में घोटाला और लीडर को नहीं, ये डीलर हैं, आज उनको आदर्श घोटाले को जिसमें नाम लेते थे आदर्श राज्यसभा एमपी बना दिया। तो ये भ्रष्टाचार का है, मतलब ये नई राजनीति है। और परिवारवाद का तो छोड़ ही दो, परिवारवाद में तो इनका देखिए उत्तर प्रदेश में परिवारवाद देखिए, अपना दल के साथ सरकार चला रहे हैं, निषाद पार्टी के साथ सरकार चला रहे हैं, एनसीपी के साथ सरकार चला रहे हैं, शिवसेना के साथ सरकार चला रहे हैं, चौटाला फैमिली के साथ सरकार चला रहे हैं। जहां देखिए वहां जिनको मौका मिल जाता है तो परिवारवादी पार्टी के साथ सरकार चलाते हैं। और पूरे के पूरे देखिए राजा महाराजा इनके, देखिए सिंधिया फैमिली पूरी सिंधिया फैमिली आ गई, राजस्थान मध्य प्रदेश सब। कल्याण सिंह भी चीफ मिनिस्टर थे, उनका बेटा, उनका पोता मंत्री है, उनका बेटा एमपी है। सोचिए अनुराग ठाकुर के पिताजी भी चीफ मिनिस्टर थे, बेटा कैबिनेट मिनिस्टर, राजनाथ सिंह चीफ मिनिस्टर थे, आज डिफेंस मिनिस्टर, बेटा एमएलए है। अरे कितने लोगों का नाम बताएं हम, तो ये तो इनका परिवार। अब आपने अपने मन की कर ली, आपने 3.5 मिनट बोलना था, अपने विषय पे बोला, अब सवाल का जवाब दीजिए। गठबंधन हो नहीं रहा, आपकी पार्टी के नेता भी आपको छोड़ के जा रहे हैं, इस सवाल का जवाब क्या है? मैं आपको 40 सेकंड देता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ बोला अखिलेश यादव के लिए और रामगोपाल यादव के लिए, मैं आपको अगर एक लाइन में बताऊं तो उन्होंने सीधा कहा है कि गलत फहमी लेकर बैठे ये लोग,